दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल सुमित 24 पे। दोस्तों, आज हम कक्षा 9 विज्ञान अध्याय 1 जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, उसको रिवीजन करेंगे। और ये कुछ महत्वपूर्ण नोट्स हैं जिन्हें आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं, देखते हैं हम इनके बारे में आज क्या क्या पढ़ेंगे। पहला है पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है पदार्थ के कणों की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा पदार्थ की अवस्थाओं ठोस द्रव गैस के बारे में डिटेल में जानेंगे। फिर चौथा है पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन कैसे होता है, क्वथनांक क्या होता है, गलनांक क्या होता है, हिमांक क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और है शुष्क बर्फ वाष्पीकरण, इसके बारे में पढ़ेंगे। और वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं। प्रकृति में मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। पहला है ठोस अवस्था, दूसरा है द्रव अवस्था, तीसरा है गैस अवस्था। अब दोस्तों इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। ठोस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार तथा आयतन निश्चित होता है ठोस अवस्था कहलाती है। जैसे लोहा हो गया, बर्तन हो गया, कुर्सी हो गया, किताब हो गया आदि। ओके, उसके बाद है ठोस के गुण। ठोस के क्या गुण होते हैं? पहला गुण है इसका इनका निश्चित आकार तथा सीमाएं स्पष्ट होती हैं। दूसरा गुण है इनके कणों के बीच आकर्षण बल अत्यधिक होता है, जिस कारण संपीड़ितता नगण्य होती है। संपीड़ितता मतलब दोस्तों दो वस्तुओं के बीच का जो गैप होता है यानी रिक्त स्थान, उसे संपीड़ितता कहते हैं, नगण्य होती है। तीसरा गुण है बाह्य बल लगने पर भी ये अपने आकार को बनाए रखते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे देखते हैं। दूसरा है दोस्तों द्रव अवस्था। द्रव अवस्था पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता, द्रव अवस्था कहलाती है। इन्हें तरल भी कहा जाता है, जैसे तेल, जल, दूध। ठीक है, ये सब जूस हो गया, ये सब क्या होती है? द्रव अवस्था। द्रव अवस्था के गुण देखिए। द्रव पदार्थ का आकार निश्चित नहीं होता है। दूसरा गुण है इनके कणों के बीच आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है, इसलिए इनमें बहाव होता है। तीसरा गुण है इनका आयतन निश्चित निश्चित होता है, इनका आकार बदलता रहता है। इनको जिस बर्तन में रखो उसी का आकार ले लेते हैं। ठीक है, जैसे भगोने में रखोगे दोस्तों तो ये उसी का आकार बन जाएगा भगोने जैसा। ठीक है, अगर जग में रखोगे तो जग जैसा बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों गैस अवस्था। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, गैस अवस्था कहलाती है। उदाहरण के लिए धुआं हो गया, ऑक्सीजन हो गए, हाइड्रोजन आदि। गैसों के गुणधर्म। गैसों के गैसों के कणों के बीच आकर्षण बल अत्यधिक कम होता है, जिस कारण इनका कोई आकार नहीं होता एवं आयतन भी अनिश्चित होता है, इसमें बहाव होता है। दूसरा गुण है गैसों को आसानी से दबाया जा सकता है। ठोस, द्रव तथा गैसों में उनके कणों के बीच आकर्षण बल के कारण अंतर होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये पिक्चर दी गई है जिसमें ठोस, द्रव, गैस के अंतर को स्पष्ट करती है। इसमें देखिए दोस्तों ठोस में क्या है? ठोस में ये जो बॉक्स बना हुआ है, ये बॉक्स, इसमें क्या देखिए, इसमें संपीड़ितता यानी गैप बहुत ही कम है। देखिए ना के बराबर गैप है। लेकिन द्रव में देखिए ठोस की अपेक्षा अधिक गैप है, अधिक संपीड़ितता है। और द्रव में देखिए, द्रव में ठोस द्रव की अपेक्षा अधिक गैप है। तो ये अंतर को स्पष्ट करती है। ठीक है, यानी जो ठोस पदार्थ होते हैं उनमें कम संपीड़ितता होती है, द्रव पदार्थ होते हैं उसमें ठोस की अपेक्षा संपीड़ितता होती है। और जो गैसीय पदार्थ होते हैं
उनमें ठोस एवं द्रव की अपेक्षा कम संपीड़ितता होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है क्वथनांक। किसी द्रव पदार्थ का क्वथनांक वह ताप है जिस पर वह द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है या हो जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि जल का क्वथनांक कितना होता है, तो याद रखिएगा 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, अर्थात 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। ये तो था क्वथनांक। अगला है गलनांक। किसी ठोस पदार्थ का गलनांक वह ताप होता है जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में पहुंच जाता है। उदाहरण, बर्फ का क्वथनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। लोहे का गलनांक कितना होता है? 1538 डिग्री सेल्सियस। ओके, अगला है हिमांक। किसी द्रव पदार्थ का हिमांक वह ताप होता है जिस पर वह अपनी द्रव अवस्था से जमकर ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के लिए जल का हिमांक होता है 4 डिग्री सेल्सियस। ये जो गलनांक हिमांक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। कोई भी 4 ऑप्शन दे देंगे और तुमसे पूछ लेंगे कि बर्फ का गलनांक कितना होता है, जल का क्वथनांक कितना होता है, लोहे का गलनांक कितना होता है। ठीक है, तो इन्हें जरूर याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जरूर आते हैं। अब दोस्तों इस पिक्चर को आप समझिए। ये है पदार्थ की अवस्थाओं में अंतर रूपांतरण, यानी इनमें अंतर क्या है। देखिए दोस्तों, पहला है संगलन। संगलन क्या होता है? यानी जब ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन होता है, यानी ये लाइन जो है, ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन होता है, उसे कहते हैं संगलन। ठीक है, और उसके बाद जमना। जमना क्या है? द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तन होना जमना कहलाता है। उसके बाद है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है दोस्तों? ठोस द्रव से ना द्रव अवस्था में ना परिवर्तन होकर सीधा गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। उसी के बाद है निक्षेपण। निक्षेपण में क्या होता है? गैस अवस्था से सीधा ठोस अवस्था में परिवर्तन होना निक्षेपण कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है संघनन। संघनन में क्या होता है? गैस से द्रव अवस्था में परिवर्तन होना संघनन कहलाता है। उसके बाद है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण में क्या होता है? द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तन होना वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, तो इन्हें आप इजली से समझ गए होंगे और आशा करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। दोस्तों अगर नोट्स और मेरा समझाया हुआ आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार, प्लीज़। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।